चलिए आज हम करेंगे थियरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, पहले इसको समझें। देखो, ऐसा माना जाता है कि अगर आपको व्यापार को बढ़ाना है तो उधार लें, पर उधार दो धारी तलवार है। अगर ज्यादा उधार लेंगे तो आपको लॉस हो गया, कल को तो ब्याज देते देते मर जाएंगे। तो इस चैप्टर का उद्देश्य यही जानना है कि उधार लेने से कंपनी की वैल्यू बढ़ती है या घटती है। तो बेसिकली ये चैप्टर कहता है, पहले दो टर्म्स को आप समझ लो। लीवर्ड मतलब जिसने उधार लिया हो, अनलीवर्ड मतलब जिसने उधार नहीं लिया हो। तो इस चैप्टर में हम ये कहते हैं भाई पैसा उठाने के दो साधन हैं, एक उधार का पैसा, एक कैपिटल का पैसा। कैपिटल मतलब अपना और उधार का मतलब पराया। तो अपना पैसा उठाओ, अपना पैसा लगाओ कैपिटल के थ्रू, या पराया, ये चॉइस आपकी। अपना या पराया, अपना पैसा लगाओ या उधार, ये चॉइस किसकी है? आपकी। इस चैप्टर का ये उद्देश्य है कि अगर हम उधार लेते हैं, ये जानना कि फर्म की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी या सेम रहेगी। तो अलग अलग अप्रोच है, चार अप्रोच है टोटल। एक तो कहती है जितना ज्यादा उधार लो उतना फायदा है, वैल्यू बढ़ेगी। एक कहती है कि दो अप्रोचेज, ये कहती है उधार लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम रहेगी। और एक ये कहती है भी शुरू में बढ़ेगी फिर गिरेगी। तो कितनी अप्रोचेज है टोटल? चार। एक क्या कहती है, जितना मर्जी उधार लो उतना फायदा है, वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। दो अप्रोचेज क्या कहती है, उधार लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम रहेगी। एक अप्रोच क्या कहती है, चौथी, कि शुरू में बढ़ेगी और फिर गिरेगी। तो जब वो मैक्सिमम हो जाए तो उतना उधार लेना चाहिए। तो अलग अलग अप्रोच ने अलग अलग राय दी। तो उन्हीं अप्रोचेस को हमने समझना। इसके लिए पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले आप समझ लीजिए अप्रोच करने से पहले। इनकम क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ रिटर्न। आपने 10 लाख रुपए लगाए, रिटर्न है 15%, तो आपकी इनकम क्या होगी? 10 लाख का 15% यानी 1.5 लाख। समझ में आ गया होगा? अच्छा, इसी तरह अगर आपको इनकम बताओ, इनकम जैसे आपकी 1.5 लाख आपको पता है, और आपको रेट ऑफ रिटर्न बताओ, तो उसको 15% से डिवाइड कर दो, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। जैसे आपके लिए वो इनकम है, कंपनी के लिए क्या है? वो खर्चा है। जैसे बैंक का है, आपको ब्याज मिलेगा, आपकी इनकम है, बैंक के लिए वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। 15% आपकी रिटर्न है, बैंक की क्या? कॉस्ट। तो अगर बैंक इसको डिवाइड कर देगा तो उसकी वैल्यू भी 15 लाख आएगी, पर तुम्हारे लिए वो एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। फॉर्मूले क्लियर हो गए? अब बेसिकली चार अप्रोचेज है, जैसे मैंने चर्चा की थी। पहली अप्रोच तो ये कहती है मैक्सिमम उधार लो, मैक्सिमम लोन। क्यों? क्योंकि इस अप्रोच का ये मानना है कि अगर उधार सस्ता मिल रहा है तो जितना ज्यादा उधार लोगे उतनी वैल्यू फर्म की बढ़ेगी। ये और ये अप्रोच, ये कहती है वैल्यू सेम रहेगी, चाहे उधार कम लो चाहे ज्यादा, तो कहती कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कहती है इनिशियली इंक्रीज करेगी, लेटर डिक्लाइन करेगी। तो पहली अप्रोच क्या कहती है कि जितना उधार लोगे वैल्यू बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। दूसरी और चौथी क्या कहती है? वैल्यू सेम रहेगी, चाहे उधार कम लो या ज्यादा। तीसरी अप्रोच क्या कहती है? शुरू में उधार लोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, मैक्सिमम पर पहुंच जाएगी, और ज्यादा उधार लोगे तो गिरेगी। चारों अप्रोचेस का मेन थीम क्लियर हो गया? बस उनकी अप्रोच को वेरीफाई करना है, बस इस चैप्टर में यही। पर इसके लिए हम पहले कुछ फॉर्मूले सीखें। यह है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी हमने सभी सोर्सेज की वेटेड एवरेज ले ली। क्या ले लिए? वेटेड एवरेज का एक फॉर्मूला ये नहीं होता, x1 W1, x2 W2, x3 W3 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3। आगे ना? तो ये हो गया डेट की कॉस्ट, और ये हो गया डेट का वेट, यानी x1 W1। ये हो गई प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट, और ये प्रेफरेंस शेयर का वेट x2 W2। ये हो गई इक्विटी की कॉस्ट, ये हो गई इक्विटी का वेट x3 W3। ये कॉस्ट निकालना आपने सीखा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में।
और नीचे हमने सारे डब्ल्यूज क्या कर दिए, ऐड कर दिए, W1, W2, W3, हाँ के ना। इस टोटल को हम वैल्यू कह देते हैं, क्या कह देते हैं, वैल्यू। अगर इस टोटल को वैल्यू कह दोगे तो ये ऊपर वाले फॉर्मूले को अलग अलग करके ऐसे नहीं लिख सकते, चेक करो, चेक करो, ऊपर वाले इधर लिखो प्लस अलग अलग कर दी, नीचे वैल्यू अलग अलग लिख दी, सब कुछ। और एक इसका शॉर्टकट फॉर्मूला ये है कॉस्ट निकालने का, क्या, EBIT इंटू 1 माइनस टी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100। ये वो हो गया ना, नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर। अब ये देखो, ये सबके मतलब बता दिए, तो आपको बताइए V क्या होती है, वैल्यू ऑफ फर्म, वो होता है डेट प्लस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। D क्या होती है, वैल्यू ऑफ डेट। P क्या होता है, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल। E क्या होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी। KD हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। KP हो गया प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड रेट। KE हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। KO हो गया ओवरऑल कॉस्ट। T हो गया टैक्स रेट। EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको आप कह सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब कहते हैं KO निकालिए, तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगाऊंगा, देखिए KO का, इधर देखिए, KD इंटू 1 माइनस टी D अपॉन बी प्लस KP इंटू P अपॉन बी प्लस KE इंटू E अपॉन बी। सब कुछ दिया ही हुआ है। इंटरेस्ट रेट क्या दिया हुआ है, 10%। टैक्स रेट कितना है, 40%। डेट कितने के, 3 लाख। वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, 10 लाख। लाख लाख कट जाएगा। KP क्या है, 12। प्रेफरेंस क्या है, 2। वैल्यू क्या है, 10। KE क्या है, 15। इक्विटी की वैल्यू क्या है, 5 लाख। वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, 10 लाख। सॉल्व करके देखिए क्या आता है आंसर, कितना आ रहा है, 8.7%। चेक करिए यार, ऐसे बच्चे चेक करें, मेरे पास भी लिखा हुआ आंसर गलत होता है, 8.7 नहीं आ रहा। मैं करूं, हाँ ये मतलब कितना ब्रिलियंट बच्चा, सबसे छोटा है देखने में क्लास में, लेकिन सबसे ब्रिलियंट बच्चा, 11.7, वेरी गुड। एक आध और करा दो, फिर इकट्ठे लिख लेना, सिंपल क्वेश्चन है, पहले एक आध करा देता हूं। अब जैसे ये वाला, क्या आप करना चाहेंगे, तो फिर ये कॉपी कर लो, फिर साथ साथ चलते हैं। इजी सवाल है, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, इजी से सवाल है, प्रैक्टिस के लिए, जरा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए।
हो गया? लिख लिए साहब? अगला सवाल, अब ये करके दिखाइए आप। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ 16%, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई है 20%, डेट्स का प्रोपोर्शन दिया हुआ 20, 40, 40, डेट प्रेफरेंस और इक्विटी का। इसी को वेट मान लो बस, और क्या। डेट डी को मान लो 20, पी को मान लो 40, ई को मान लो 40, फॉर्मूला लगा दो। सोनाली दी है यहाँ से आ जाएगी ना, है कि नहीं? क्यों? 13.92 बोल रही है, बुला ले उसे, इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्या आंसर भाई? 13.9, बिल्कुल सही जवाब। बट डी ले लो 20, ई ले लो 40, पी ले लो 40, और टोटल हो जाएगा 100। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला मेला लगा हुआ है, इसमें डेट प्रेफरेंस और इक्विटी का रेशियो बताया, बाकी सब सेम है, 1:2:5। फिर वही कर लेना, डेट को 1, प्रेफरेंस को 2, इक्विटी को 5 ले लो, टोटल 8 हो जाएगा। आ गया? कितना? 20 पॉइंट। किसी और का आया? एक बच्चे ने निकाल लिया आंसर। दो बच्चों ने निकाल लिया है, वेरी गुड, सही आंसर, बहुत जोरदार तालियां, वेरी नाइस। बच्चे धड़ाधड़ निकाल रहे हैं, कई बच्चों ने आंसर निकाल लिया है, बहुत जोरदार तालियां बच्चों के लिए।